नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं चलो देश को सुधारे चैलेंज चलाता हूँ और हर चीज देश के भविष्य के लिए एक अच्छी बताता हूँ। परंतु यहाँ पर ना तो एंकर टीवी वाले काम करते हैं और ना मोदी जी सुनते हैं। वो मोदी जी तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से को अगर आप अच्छा कर दो तो देश नहीं सुधरता। उसके अलावा रहने का इंतजाम भी अच्छा होना चाहिए और देश में खुशहाली होनी चाहिए। और ये खुशहाली तब हो सकती है जब देश रीडेवलप करा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्ड क्लास आदमी जिसने सारे देश का सत्यानाश कर दिया, ये कह के कि हम चाहते हैं हर एक मील पे शहर हो डेवलप्ड और उसके बाद गांव हो। ये गांव बना के बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब मैं लिख के मोदी जी को 11 साल हो गया है, थक गया हूं, लेकिन मोदी जी के कान में जूं भी नहीं रिगड़ती। हालांकि इलेक्शन जीतने से पहले मोदी जी अपना लेक्चर देते थे कि मैं सारा हिंदुस्तान सम्राट सिटी बनाऊंगा। यहाँ सम्राट सिटी तो बनी नहीं, हाँ स्लम सिटी बन गई है सारे इंडिया में। अब मैंने जहां तक देखा तो नहीं है, सुना है गुजरात थोड़ा अच्छा है, हो सकता है वहां की डेवलपमेंट हो, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर स्टेट हमारी है बॉम्बे, जो सबसे गंदी सबसे घटिया। हर गली के हर बिल्डिंग के पीछे जाओ तो ऐसा लगेगा कोई नरक से नरक भी गंदा नहीं होगा, जहाँ टट्टियां पेशाब बदबू से भरी हुई होगी। और 100 साल की बिल्डिंगें हो गई हैं और बिल्डिंगें रोज टूटती हैं, गिरती हैं, आदमी मरते हैं और जो भी पॉलिटिशियन है वो तालियां मारता है, खुश होता है, अच्छा हुआ टूट गया। किसी गुंडे ने ये नहीं कोशिश करी कि मैं इस देश को रीडेवलप करूं और सिंगापुर की तरह बनाऊं। एक भी स्टेट इंडिया में सिंगापुर की तरह नहीं बना सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अच्छा व्यक्ति इस देश को चलाने वाला कोई आया ही नहीं। मैं थोड़े दिन से पहले अपना यूट्यूब देख रहा था और फेसबुक देख रहा था, जिसमें दिखाया गया है पाकिस्तान की 10 स्टेट, जिसकी की फोटो मैं यहाँ दे रहा हूँ, सारी रीडेवलप आज से 20-30 साल पहले ही हो गई थी। चाहे वो सबसे गंदा मुल्क है, सबसे ज्यादा लड़ाई है, सबसे ज्यादा भुखमरी है, लेकिन कम से कम उन्होंने शहर में आने के लिए अच्छी स्टेट तो बनाई। हम क्या कर रहे हैं? हम तो लड़ रहे हैं, अरे भाई साहब हम तो लड़ रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, हमारी रहने का झगड़ा है। और मैं सबको बता के थक गया, लेकिन आप सब लोग मेरी मदद करो और अपने वोट को सोच के दो कि ये गुंडों ने वोट किस लिए लिए। ना तो किसी ने अपना पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ा है, ना रीडेवलप करा है। जब तक आप रीडेवलप ऑफ स्टेट नहीं करोगे तो देश में लड़ाई, चक्कूबारी, गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, चेन स्नेचिंग खत्म नहीं होगी। अब इसके पीछे एक राज है। राज ये है, ना तो कोई अपना जो कॉलोनी है सारे हिंदुस्तान में अप्रूव करते हैं और कहते हैं अनऑथराइज बनी जाओ, और फिर उसके बाद में ये क्यों बनती है इसका रीजन बताता हूं। शुरू से लेकर आखिर तक इसके पैसे, आप जहां जहां कच्ची बस्तियां आप देखो, वहां पर एसएचओ को लगाने के लिए कम से कम 50 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपया रिश्वत है। वो क्यों रिश्वत है? क्योंकि वहां पर आमदनी बहुत है। तो अब मैं जैसे एक आप एग्जाम्पल लेता हूँ, सैनिक फार्म में कम से कम भी जो आता है एसएचओ से 1 करोड़ रुपया उसको देना पड़ता है, और उसके पीछे खाने वाले कितने हैं देखो।
अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ना रिश्वत मिलेगी एसएचओ को, ना मिलेगी रिश्वत एमसीडी को, ना मिलेगी रिश्वत आपके डीडीए को, ना मिलेगी रिश्वत आपको सारे नेता को। अब यहाँ तो नेता को सबको पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए, इसलिए ये अप्रूवल देना चाहते ही नहीं है। ये बहुत बेईमान लोग हैं, इनकी बेईमानी में भगवान इनको मौत देगा। मैं ये सबको अभी आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान ऐसी ऐसी बीमारी लाएगा ये सब मरेंगे, तभी हिंदुस्तान का कोई भला होगा, अदरवाइज देश का भला नहीं हो सकता। क्योंकि ये रिश्वत कैसे खत्म हो सकती है जब जहां पर एसएचओ से लेके कमिश्नर से लेके सारे आमदी कोई भी डिपार्टमेंट एमसीडी है डीडीए है, सबको पैसे कच्ची कॉलोनियों से मिलते हैं। गुंडागर्दी वाले जो चक्कू वाले जो है, जो चक्कू मारते हैं आदमी मरते हैं, वो भी पैसे यहीं से कमाते हैं। दिल्ली 1947 से लेके आज तक कहीं पर कोई एक एरिया भी नया नहीं बना, सिर्फ बना तो बना है ल्यूटन जोन, वो भी नेताओं को रहने के लिए। बाकी पब्लिक को बोलते हैं मरो जाओ जहां मर्जी। ये इतने बेईमान के दिल में है, मतलब नेता इतने गंदे हैं, कभी सोचते ही नहीं कि भाई तुम पैसे कमाने के लिए क्यों ये बेईमानी कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा लो, तुम्हारे को काम आता है, लूटना आता है, तो ये इस तरह से लूटने की जगह फैक्ट्री लगाओ, काम चलाओ। लोग पब्लिक को बोलते हो गंदगी में रह के फैक्ट्री चलाओ और खुद रहते हो अपना महलों में। ये कितनी बेईमानी है। आज के बाद ये मोदी जी, आप इंसान के बच्चे हो तो सबके बड़े मकान देने बंद करो, चाहे चीफ मिनिस्टर का बाप भी हो, उसको 3 बेडरूम 4 बेडरूम से ऊपर मकान मत दीजिए। उसको इतनी आप अपना देते हो बेनिफिट किस बात के। ये इसको ये ला लाने के लिए दिल चाहिए, लेकिन जहां दिल भी नहीं है ना नीयत भी है। आप सुनिए मेरी बात, कच्ची कॉलोनियों की बात आज 30-35 साल से कोर्ट में केस चल रहे हैं। वहां क्यों चल रहे हैं? कोई कोर्टें 35-35 साल चलाती है? इतने बेशर्म है कोर्ट वाले भी, कोई काम करके देते ही नहीं है, हर रोज डेट देते हैं। मैं सैनिक फार्म में रहता हूँ और सैनिक फार्म 2007 से रहता हूँ। 2007 के बाद कम से कम कई हजार मकान और बन गया, तो वो किसकी शय पे बना है? पुलिस वाला, एसएचओ, कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिश्वत जाती है, एमसीडी कमिश्नर को जाती है, तो ये डीडीए वाले पैसे ले जाते हैं। ये क्या है? ये देश है क्या जानवर का मुल्क है? सब जानवर पैदा हो गया इस दुनिया में आके नेता बन के ऐसे करे जैसे कंट्री को लूट लो जैसे मुफ्त का माल है, और एंड में क्या होना, मरने के बाद में 10 रुपए भी नहीं लेके जा सकते। कोई इंसान हो, किसके लिए पैसे कमा रहे हो आप? समझ, कोई कोई बहुत बड़े मकान में रहता है, कोई छोटे मकान में, रोटी तो मरने के से पहले जब बूढ़ा 60 साल का होता है तो 2 ही खा सकता है, तीसरी खाता ही नहीं है। अब मेरा विचार ये है, आप लोग जो इलेक्शन दिल्ली में लड़ रहे हो, किसी को होश ही नहीं है क्या बात करनी है। बीजेपी अगर जीतना चाहती है तो मैं कहता हूँ बीजेपी जीते, इसलिए क्योंकि सेंटर में और बीजेपी में कुछ दोनों होंगे एक ही आदमी, तो शायद दिल्ली का कुछ भला बनाने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि केजरीवाल ने तो कभी दिल्ली को डेवलप होने देना नहीं, उसको तो सिर्फ रेडी पटरी अपना भंगी जमादार सब ऐसे ही आदमी चाहिए ताकि वो भी वैसा ही बन जाए। क्योंकि देश इतना गंदा हो गया है, मैं तो किसी सड़क में चलने के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर सब लोग इतने गंदे हैं, कुछ सोचते नहीं है। कल आज सवेरे टीवी पे एबीपी अपना आज तक में न्यूज पे जो एंकर खड़ा था लक्ष्मी नगर का इंटरव्यू लेने, कम से कम 40 आदमियों ने ये कहा है कि केजरीवाल का क्या है, पैसे मुफ्त की रोटियां बांट रहा है, सारी हमारी तो पानी जो है गंदा आता है वो पीना पड़ता है, सड़क पे कभी झाड़ू नहीं करते, सड़क में कूड़ा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ये है केजरीवाल। तो इस इंसानी को देखो, बीजेपी वालों को बोलो कि ये अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप बोलिए कि हम सारी दिल्ली को रीडेवलप करेंगे और पुरानी बिल्डिंगें तोड़ेंगे, नए मकान बनाएंगे, जैसे सिंगापुर बनता था। इसी तरह से भाई साहब सारे हिंदुस्तान में जो
आप हिंदुत्व की काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं होता किसी को तंग करके। आप सीधा सीधा रीडेवलप करो सारी स्टेट्स को, और सब दूर खुशहाल बढ़िया बढ़िया मकान में सब रहे, और उन सबको फ्लैट अलाट करो। 20,000 रुपए गज की जमीन का उनको मुआवजा दो, और जितना जमीन पर रहते हैं फ्री वो उनको दे दो। बाकी जो ऊपर हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी वो सारे बेच के बिल्डर अपना पैसे कमाए। ये सिस्टम बना दो सिर्फ और सिर्फ। देश को हर स्टेट में हर कॉलोनी का नक्शा बनाने का काम शुरू कर दो। आप हजारों आर्किटेक्ट रखो और प्राइवेट रखो। दूसरी बात यह है कि ये एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने के लिए अब इसमें एक संशोधन कर रहा हूं कि आप आरडब्ल्यूए को इन्वॉल्व करो। जो पैसे आप रोज निकालते हो खाने के लिए, चोरी करने के लिए, वो आरडब्ल्यूए को बोलो कि आपके थ्रू हम काम करेंगे, दिल्ली की हर एरिया की सफाई आरडब्ल्यूए कराए, और तभी ये देश का भला होगा। अगर वो इंडस्ट्री एरिया है तो इंडस्ट्री एरिया की सोसाइटी को बोलो कि आप दस्तखत करो, और रोज का अगर कोई आदमी इंटरव्यू अगर आप ऑब्जेक्शन करता है तो आप फौरन उसकी पुलिस को कार्रवाई करने का दीजिए अंदेजा। तब ये दिल्ली की सफाई होगी। अंधेरा ये दिल्ली तो नर्क बनती जाएगी, और इसी तरह सारा हिंदुस्तान नर्क बन जाएगा। मैं इस दर को बनाने का के बहुत अगेंस्ट हूँ। सारी दिल्ली के पुरानी बिल्डिंगें जो अनसराई कॉलोनी की है, वहां पर आप हाई राइज बिल्डिंगें बनाओ। रोड जहां मेन रोड है वहां 800 फुट रोड चौड़ी करो, जो छोटी रोड है वो 400 फुट करो। इस तरह से अगर आप देश का भला करना चाहते हो तो होगा। ये सब बकवास जो एजिटेशन करते हो अपना, हमारे अपोजिशन वाले या सत्ता वाले, ये सब बकवास है। इनको शर्म आनी चाहिए, ये छोड़ दो। आप देश के लिए बताओ सवेरे कौन सा एरिया बनाया है। सब आदमी अपनी कसम खाए, नहीं तो सबके आदमी बच्चे लूले लंगड़े हो जाएंगे अगर ये कोई काम नहीं करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, 82 साल का हूँ, और इस आशीर्वाद का आप सबको ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं है देर है भगवान के घर में, देर है अंधेर नहीं है, ये याद रखना। और इसलिए जामा मस्जिद को चारों तरफ से कम 1000 फुट जगह खाली कराओ, और चारों तरफ राउंड अबाउट जैसे जापान की बिल्डिंगें हैं, सिंगापुर की बिल्डिंग है, वहां का कमर्शियल एरिया बनाओ। ऐसे तरह चांदनी चौक को तोड़ो, सदर बाजार को तोड़ो, करोल बाग को तोड़ो, और जो अपना गांधी नगर है, कृष्णा नगर है, लक्ष्मी नगर, सबको तोड़ के इनको बेचारों को मकान दो। बढ़िया, ये इंसान बनो, ये प्लानिंग करो। इसी तरह तभी देश का भला होगा। खाली रोड बनाने से एक भला नहीं होगा। रोड बना रहे हो तो रोज लाखों बंदे मर रहे, पहले मरते थे 10, अब मरते हैं रोज के 200 400 500 हजार। ये क्या है, रोड रोड बना दी, अब बन गई है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल रखो स्पीड का। वो आपके पास है ही नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। और तो और रोड पे लाइट भी नहीं है हाईवे पे, तो जब लाइट ही नहीं होगी तो आदमी तो मरेंगे ही। इसके लिए आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। हर रोज, अब पहले तो कभी आग नहीं लगी थी कारों में, अब कारों में आग लग जाती है। आप लोगों को मालूम है ये क्यों लगती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, कॉपर पाइप जो लगाया वो बहुत पतला लगाया है। इसको लगता है 18 गेज का कॉपर पाइप, तब फ्लेयर नट बनता है बढ़िया, और फ्लेयर बना के वो लीक नहीं करता। यहाँ पर क्या करते हैं, लूट मार पड़ी हुई है, सस्ती कार अपना फ्लेयर नट बनाया 24 गेज का, वो पाइप टूट जाता है, आग लग जाती है। किसी ने कभी देखा है? गडकरी जी कभी सोचा है कि ये सब चीजें देखें? इसी तरह से भगवान को आपसे डरो। और मैं मोदी जी से आखिरी बारी विनती करता हूँ कि दिल्ली को कब रीडेवलप करोगे, इसके ऊपर जवाब दो, और यही अपना एजेंडा रखो। और सारी दिल्ली में इलेक्शन करने से पहले कि हम दिल्ली का इस एरिया को इतने दिन में डेवलप कर देंगे, और आप जीत जाओगे। धन्यवाद।